बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत साबिक पहले बात करते हैं अपनी 27 अप्रैल की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। आपको मुसलसल कोई 2-3 दिनों से 45,800 45,600 के इंडेक्स लेवल पर फोकस रखने को कह रहा था, और आज मार्केट ने बिलाखिर एक दफ़ा फिर इस मेजर सपोर्ट लेवल 45,800 को न सिर्फ ब्रेक करके ट्रेड कराया, बल्कि क्लोजिंग भी 45,800 बल्कि 45,600 के भी नीचे ही रही। आपको याद होगा 45,800 अप्रैल की तकरीबन 19-20 या ऐसी 21 तारीख को आपसे डिस्कस हुआ था कि इसके नीचे मार्केट क्लोज होना मार्केट के लिए नेगेटिव साइन होगा, और मार्केट एक दफ़ा उसके नीचे क्लोज हो गई थी। उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा इसको सपोर्ट बना के रखा। बहरहाल उस स्टेज पर 22 अप्रैल को आपको बता दिया था कि अब मैं पर्सनल ट्रेड में 46,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ही ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। मसला ये कि चैनल पर फोरकास्ट करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से गुफ्तगू करनी पड़ती है, और कोशिश होती है कि मार्केट की ट्रेडिंग को देखते हुए उस वक्त की मार्केट के अगर करीब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है तो वो आपसे डिस्कस कर दिया जाए, और अगर मौजूदा मार्केट इंडेक्स से स्ट्रॉन्ग लेवल ज़्यादा दूर हो तो चूँकि उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए उसका जिक्र बड़े मोहतात अंदाज में करना पड़ता है। इसीलिए 22 अप्रैल को मैंने पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से आपको इशारा दे दिया था कि 46,600 चूँकि उस लेवल से 46,600 दूर था, इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं कहा था, लेकिन मैंने आपको हवाला दे दिया था, इशारा दे दिया था कि पर्सनल ट्रेड में मैं 46,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। और फिर दरमियान में भी मार्केट जब एक दो दफ़ा ऊपर आई तो मैंने आपको 46,600 की स्ट्रॉन्गनेस का जिक्र किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऊपर मौजूद है। बहरहाल कोशिश पूरी होती है कि आपको बात समझा दी जाए, जो लगता है वो बता दिया जाए। मजीद बात 28 अप्रैल की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें, 8 स्क्रिप्ट कोट किए, 1 पॉजिटिव रहा और 7 नेगेटिव। 45,800 और 45,600 फोकस इंडेक्स के ब्रेक हो जाने के बाद ऐसा होना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अब चलते हैं 28 अप्रैल की तरफ। 28 अप्रैल की अगर बात करें तो अब जबकि मार्केट हमारे लेवल्स के नीचे बंद हो गई है, अब बहुत एहतियात से ट्रेड करें, बल्कि साफ कहूँ तो जो साइडलाइन रहेगा वो फ़ायदे में रहेगा। मेरे हिसाब से अब नीचे करीब में कोई ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। 46,600 के बाद 46,150 और फिर 45,800, बस मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल थे, और अब नीचे कोई ऐसा लेवल नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। हालांकि मार्केट के नीचे डेफिनेटली लेवल्स तो बनते रहेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे कि जो आपसे डिस्कस किए जा सकेंगे, और अगर इम्पोर्टेंट लेवल है तो वो फिर दूर है। जब मार्केट, या ये कह लें कि मेरा मतलब है अगर मार्केट वहाँ तक आ गई तो फिर उसको मैं पर्सनल ट्रेड में अभी भी शॉर्ट करके ही ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 46,600 ही है, पर अब 46,150 को भी एक मजबूत सपोर्ट नज़र आती है, यानी रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से। अब आप 46,150 को भी रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर कर सकते हैं। टुडे स्क्रिप्ट कोई आज कोड नहीं कर रहा, मार्केट इस तरह है नहीं कि जिसमें आपको कोई टुडे स्क्रिप्ट कोड किए जा सकें। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।